जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ध्यान, परम ध्यान और ध्यान के प्रकार और परिणाम। गुरुदेव से मेरी बात चल ही रही थी। गुरुदेव मैक्सिमम बातें मेरी सुनवा रहे थे, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे थे मेरे। गुरुदेव सिर्फ सुन रहे थे, किसी प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक तो नहीं मिला। आगे गुरुदेव की भावना, जब भी उत्तर मिले, मुझे नहीं पता कब मिलेगा। अब आप सबसे मेरी एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। भगवान महावीर स्वामी ने उनके जीवन में कितना, कैसे और कौन सा ध्यान किया? आप सबका लगभग यही समाधान उत्तर होगा कि भगवान महावीर स्वामी कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक एक आसन कायोत्सर्ग में खड़े खड़े या बैठे बैठे ध्यान करते थे और उन्होंने लगभग 12-13 वर्षों तक ध्यान ही किया। यही मैक्सिमम गृहस्थी और सन्यासियों का उत्तर होगा, राइट? यही होगा ना, ध्यान किया। अब रियलिटी यह है कि जी नहीं किया, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने आज दिन तक, मतलब आज दिन तक का मतलब जब से उनका जन्म हुआ निर्वाण तक, भगवान महावीर स्वामी की तो बात कर ही रहे हैं, हम सारे तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं। भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर महावीर स्वामी तक किसी भी तीर्थंकर ने कभी भी कोई भी ध्यान नहीं किया। पूरी जवाबदेही के साथ ये मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, पूरी जवाबदेही के साथ। किसी भी तीर्थंकर ने कायोत्सर्ग भी नहीं किया, बहुत बड़ी बात कह दी। आश्चर्य होगा सबको सुनकर, प्रूव करूंगा मैं इसी वीडियो में। त्याग नहीं किया, किसी भी तरह की कोई भी तपस्या नहीं की, किसी भी तरह की आराधना साधना नहीं की, किसी भी तरह के मंत्र के जाप, श्लोकों का, स्तोत्रों का उच्चारण वगैरह नहीं किया। सबको आश्चर्य होगा, क्योंकि आज दिन तक यही सुना है कि भगवान महावीर स्वामी ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। और आगमों में भी लिखा हुआ है कि ये किया, वो किया, बहुत सारी बातें ऐसी। उन्होंने अपने जीवन में कोई ध्यान कभी भी नहीं किया, किसी भी समय नहीं किया। यह है निश्चय नय से सच्चाई, रियलिटी। किससे? निश्चय नय, निश्चय निर्णय से ये सच्चाई है, रियलिटी है।
व्यवहारिक दृष्टि से और उनकी बाहरी स्थिति को देखकर आप कह सकते हैं कि वह तो बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान करते थे, मगर निश्चय नए रियलिटी में ऐसा नहीं है। वह ध्यान मग्न थे, ध्यान में रहते थे। अच्छी तरह से सुनना सब। भगवान महावीर स्वामी आदि सारे तीर्थंकर ध्यान मग्न थे, ध्यान में रहते थे, मगर ध्यान करते नहीं थे। वो अपने पूर्ण उपयोग पूर्वक एक ही पुद्गल के ज्ञाता दृष्टा मात्र थे। सिर्फ एक ही पुद्गल के ज्ञाता दृष्टा मात्र थे, देखने और जानने वाले थे। देखना और जानना, ज्ञाता दृष्टा रहना अलग बात है और ध्यान करना अलग बात है। प्राप्त संयोगों के देखने और जानने से व्यवहारिक दृष्टि से कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में थे, अक्रिय दशा में थे, अकर्ता दशा में थे। अकर्ता दशा में रहा जा सकता है और उसी स्थिति में स्वयं कर्ता बनने की क्रिया हो जाती है। और उसके फलस्वरूप क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसका एक उदाहरण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित पुस्तक में उपलब्ध है। भगवान महावीर और गौतम स्वामी का संवाद है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित ग्रंथ संबोधि अध्याय 3 पेज नंबर 42 श्लोक नंबर 50 का अर्थ है कि जो क्रिया नहीं करता संवृत हो जाता है, उनके नए कर्मों के बंधन का कारण शेष नहीं रहता। जिनके पहले किए हुए कर्म नहीं है, वह न जन्म लेता है और न मरता है। यह गौतम स्वामी की जिज्ञासा और भगवान महावीर स्वामी का समाधान था। इसमें गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट फरमाया है कि जो क्रिया करता है उसका बंध होता है, और जो अक्रिय है, क्रिया नहीं करता, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती। नए कर्म बंधन का कारण नहीं होता और वह मुक्त हो जाता है। ये हमारे महामहिम, जितनी उपाधि उनको दी जाए उतनी कम है, आचार्य महाप्रज्ञ जी को उन्होंने बहुत गहरी दृष्टि थी उनकी, और बहुत सारी बातों पर गूढ़ रहस्य उन्होंने उजागर भी किए थे। यदि आप रियलिटी, सच्चाई जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो रियलिटी ये है कि मैं बहुत 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 बड़ी बात कर रहा हूँ और पूरी जवाबदेही के साथ कर रहा हूँ। ध्यान करने की चीज है ही नहीं। वह तो उत्पन्न होता है, ध्यान उत्पन्न होता है, ध्यान किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वह एकाग्रता है, कंसंट्रेशन मात्र है। इस बात पर शायद किसी को कोई आपत्ति भी हो सकती है, मगर जो हकीकत है, रियलिटी है, वह यह है। किसी से भी प्रश्न करेंगे तो सबका यही उत्तर होगा, और यही उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। कि कोई भी क्रिया करने से प्रतिक्रिया होती है। आप सबसे एक प्रश्न और है कि आप सब ध्यान करते हैं, करवाते हैं या अनुमोदन करते हैं, उसका प्रतिफल क्या होता है?
तो आप सबका उत्तर होगा कि शुभ ध्यान करेंगे तो शुभ कर्म का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, और अशुभ ध्यान करेंगे तो अशुभ का बंध होगा, पाप का बंध होगा। उत्तर तो सबका यही होगा। एक प्रश्न और आपसे, उस कर्म को भुगतने के लिए वापस जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना? आपका उत्तर होगा हाँ, लेना ही पड़ेगा। कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो छुटकारा है ही नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। आप सबने ही उत्तर दे दिया है, आप सबने खुद ने ही उत्तर दे दिया है कि ध्यान करने की चीज है ही नहीं। ध्यान उत्पन्न होता है। यह कैसे? कि यदि भगवान महर्षि स्वामी ने ध्यान किया होता तो उनके फलस्वरूप उनको पुण्य के कर्मों का बंध होता, और बंध होता तो उन्हें वापस जन्म लेना पड़ता। मगर उन्होंने वापस जन्म नहीं लिया, और उसी भाव में वे केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण मोक्ष को पदार्थ कहे, निर्वाण प्राप्त कर। राइट? कि इसमें कोई शंका है किसी को? किसी भी तरह की कोई शंका है? मोक्ष पधार गए। यानी कि भगवान ने, सारे तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी तरह की कोई भी क्रिया जन्म से लेकर निर्वाण तक कभी भी नहीं की, नहीं की, नहीं की। यदि क्रिया वो करते तो प्रतिक्रिया होती ना? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यूनिवर्सल लॉ है ये तो, साइंटिस्ट वैज्ञानिक न्यूटन का सिद्धांत है। मोक्ष पधार गए, और हम जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान तो है नहीं, एकाग्रता कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो शुभ कर्म और यदि अशुभ कर्म भी हो रहा है किसी से, तो शुभ और अशुभ दोनों का फल, क्रिया हुई ना, तो प्रतिक्रिया होगी। जन्म लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम क्रिया कर रहे हैं। आज मनुष्य या तो शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? शुभ करेंगे तो भी बंधन, और अशुभ करेंगे तो भी बंधन, और जन्म आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा जो हम अभी कर रहे हैं, वैसा भगवान महावीर स्वामी ने, हमारे किसी भी तीर्थंकरों ने कभी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वो एक निर्जरा होते हुए एक एक परमाणु के समयवर्ती ज्ञाता और दृष्टा ही थे, देखने और जानने वाले ही थे। वो किसी क्रिया में नहीं थे, अक्रिया में थे। अक्रिया का फल कुछ नहीं होता, क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, अक्रिया का फल कुछ नहीं होता। ये साइंटिफिक सिद्धांत है। अब आप सब बताएं कि भगवान ने ध्यान किया, भगवान ने कोई भी क्रिया की, नहीं की। आई बात आप सबके समझ में? यदि ये बात आप सबके समझ में आ गई हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयर करें वीडियो, और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रवचन ध्यान ही के बारे में अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।